हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 119 बोला गया है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ 3 टाइम्स ऑफ द कवर्ड सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जैसे कि मान लो ये हमारा सिलेंडर है, जो वाइट वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सारा कवर्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये हमारा सर्कुलर बेस प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में दूसरे वाला सर्कुलर बेस, इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है वो 3 टाइम्स है किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। मैंने मान लिया लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो r है और जो हाइट है उसे मैंने मान लिया h। हमें क्वेश्चन में गिवन है कवर्ड सरफेस एरिया जो कि कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें दूसरी कंडीशन ये गिवन है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया के इक्वल है। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली आती है कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया प्लस में यानी कि ये वाला पोर्शन प्लस में 2 सर्कुलर बेस है प्लस में 2 सर्कुलर बेस और 3 कवर्ड सरफेस एरिया कितना हमारा 154, मैंने यहाँ रख दिया। कवर्ड सरफेस एरिया कितना है 154। अब सर्कुलर बेस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, ये आ गया हमारा। अब प्लस का 154 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक, और 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7। आर मालूम नहीं है तो आर को एज इट इज़ रहने दो यहाँ पे। अब 462 में से माइनस करेंगे 154, तो माइनस करने पे आ गया मेरा ये 308। आर स्क्वायर को यहीं रहने दो, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद में 308 में डिवाइड देंगे 22 का, तो डिवाइड देने पे मेरा आया ये 14। ठीक, अब 2 का 14 इंटू 7 एंड डिवाइड बाई 2, 2 का डिवाइड दे कितना है 7। आर पे से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 7 इंटू 7, अंडर रूट में से 2 में से कोई एक नंबर बाहर निकल के आता है तो आर निकल के आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे हमारी हाइट। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पे 7 एंड एच इज इक्वल टू 154। 7 से 7 मेरा कैंसिल हुआ 154। देखो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। 2 में इसमें डिवाइड दिया तो ये आया 7, तो मेरी हाइट निकल के आ गई यहाँ पे 7/2। हाइट निकल के आ गई और रेडियस निकल के आ गई, दोनों चीज़ आ गई। अब हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम जो कि हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है मेरा 7, स्क्वायर लगा हुआ इसलिए 2 बार लिख देंगे। हाइट कितनी है 7/2। ठीक है, जो कैंसिल हो उसके साथ कैंसिल करो। 2 का इसमें डिवाइड दिया 11, 11 7 ज़ा 77 इंटू में 7, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। ये आ गया मेरा 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 120। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 120 में दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ है cylindrical reservoir 12 meter deep and plastered from the inside with the concrete mixture at a rate of rupees 15 per meter square. If the total payment made is of 5552, then the find the capacity of the reservoir in a liter। यानी कि इस तरीके से हमारा कोई रिजर्वायर है सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसके अंदर की तरफ जो ये वाली साइड है हमने यहाँ पे प्लास्टरिंग कराई है। इसका टोटल खर्चा है 5,652 रुपये और इसका प्लास्टरिंग करने का जो रेट है, चार्ज है, वो है 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी इसमें स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, सवाल हमारा ये है। तो यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे, सिलेंड्रिकल रिजर्वायर जिसके हमें डेप्थ दे रखी है। डेप्थ यानी कि गहराई बोल रहे हैं या डेप्थ बोल रहे हैं, एक ही बात होती है। सॉरी, डेप्थ या हाइट। ठीक है, वो हमें दे रखी है 12 मीटर और हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग
ठीक है। यानी प्लास्टर करने का टोटल खर्चा में दे रखा है 5652। देखो ये जो टोटल कॉस्ट होती है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि इसका जो अंदर का एरिया है वो कितना है, प्लस में रेट क्या है। तो यहाँ लिखूँगा मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू में रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा टोटल खर्चा निकल के आता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। रेट हमें कितना दे रखा है 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 652। अब ये मल्टीप्लाई में इसमें आगे इसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा। अब इसके अंदर डिवाइड देंगे 15 का, तो डिवाइड देने पे आएगा ये 376.8 मीटर स्क्वायर। ये मेरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ गया। ठीक है। ये अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे रेडियस। कैसे निकलेगी, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, आर हमें फाइंड करना है, एच हमें कितना दे रखा है 12, 376.8। जो कैंसिल हो रहा तो करो, नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ लेके चलो। 376.8 नीचे है तो ऊपर आएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा। ठीक। इसमें डेसिमल आ रहा है, डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक नंबर तो नीचे कितना आ जाएगा 10। अब ये समझ लेना इसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें 12 का डिवाइड दिया तो ये मेरा निकल के आ गया 314। आर इज इक्वल टू 314 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 10, ये निकल गया मेरा। ठीक। 2 का इसमें डिवाइड दिया, कितना आ गया मेरा 157। ठीक। 157 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यह है मेरा 1099। यहाँ पे 22 और 10 है। ठीक है। अब इस नंबर में 22 का डिवाइड कर देते हैं, ये मेरा निकल के आया 49.95। ठीक। नीचे अभी भी मेरा 10 बचा हुआ है, ये 0 है तो डिवाइड देंगे तो डेसिमल एक नंबर इधर चला जाएगा 4.995। ठीक। हमारे जो डेसिमल के बाद में नॉर्मली 2 डिजिट माने जाते हैं, तीसरा डिजिट अगर 5 या उससे ज़्यादा हो तो इसे 1 मान के आगे वाले में ऐड कर देंगे। अगर इसमें 1 ऐड करूँगा तो ये मेरी अप्रॉक्सीमेटली करीबन 5 मीटर निकल के आ जाएगी रेडियस। जैसे इसकी रेडियस आ गई अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका फॉर्मूला होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर मैंने अभी भी निकाली कितनी 5, स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार, एंड हाइट मेरी कितनी यहाँ पे 12, तो यहाँ मैंने 12 लिख लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 5 110, 12 5 60, 7 का 7, 11 को 6, 11 6 66 अपॉन में 7, तो ये मेरा आ गया 942.85 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, सॉरी मीटर में चल रहा हमारा क्वेश्चन, सेंटीमीटर मीटर में ये। अब हम इसे कन्वर्ट करें लीटर में। देखो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, तो हम 942.85, पीछे 7 भी आ रहा है, तीसरा डिजिट भी ले लेते क्योंकि मल्टीप्लाई 1000 से तो करना ही है। मल्टीप्लाई के 1000 से 3 0 है तो डेसिमल हमारा 3 नंबर इधर चला जाएगा, 942,857 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और ये मेरा आंसर किस में हो जाएगा, लीटर में। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।